अ, मुलाकात करा रहे हैं पंडित विनोद जी से। पिताजी के जयंती वर्ष में कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित कर रहे हैं। तो उस विषय में पंडित मधुकर मिश्र जी के जीवन पर प्रकाश उन्हीं के माध्यम से अपन डालते हैं। नमस्ते नमस्ते विनोद जी। जो अपन 23 सितंबर में अगस्त में अपन जो कार्यक्रम कर रहे हैं पंडित महेश मधुकर मिश्र जी, तो उनकी हमारे दर्शकों को उनके जीवन परिचय पे आप प्रकाश डालिए। पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी लोगों को, और आपको भी नमस्कार दीपक जी। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया है जिन्होंने दतिया को एक पहचान दी है, पंडित महेश कुमार मिश्र मधुकर। पूज्य पिताजी मेरे थे, और ये साहित्य, संगीत, पुरातत्व और विशेषकर लोक परंपराओं को संरक्षित करने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। उनकी करीब 12 पुस्तकें मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग ने प्रकाशित की हैं, जिसमें दतिया की इमारतों का अभिलेखीकरण, सुराती जो चित्रकला पर है, भारतीय काल दर्शन, भारतीय जल विज्ञान, वृक्ष पुराण जैसी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, जिनका प्रकाशन शासन ने किया है। 2010 में 23 अगस्त 2010 को उनका निधन हुआ था। तब से हम लोग हमारी जो एक शिष्टमंडल है पिताजी का, और इंटेक दतिया चैप्टर के माध्यम से, मधुकर शोध संस्थान के माध्यम से एक आयोजन करते हैं, मधुकर समारोह। और ये समारोह जो है उनको समर्पित होता है, और उनकी जितनी भी विधाएं थी उनको समर्पित होता है, पुरातत्व, संगीत, साहित्य। तो इस बार का जो मधुकर शोध संस्थान का जो कार्यक्रम आपने रखा है वो कहाँ और किस डेट में रखा है, हमारे दर्शकों को बताइए सर। जी, ये 23 अगस्त को वृंदावन धाम जो यहाँ का सभागार है दतिया का प्रमुख स्थल है, उसमें हमने ये आयोजन रखा है। और जैसा कि मैंने बताया कि पिताजी के विविध आयाम थे, उनके विषय थे, उनकी रुचियां थी। तो उन रुचियों में से उनका साहित्य सर्वोपरि था संगीत के बाद। तो एक साल हम संगीत का कार्यक्रम करते हैं, अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन। उसमें कलाकारों का सम्मान, उनकी परफॉर्मेंस होता है। लेकिन इस वर्ष का जो आयोजन है, जो द्वितीय वर्ष में होता है, वो साहित्य पर केंद्रित है, जिसमें राष्ट्रीय मधुकर सम्मान और अन्य जो मधुकर अलंकरण है वो प्रदान किए जाते हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि मैं प्रतिवर्ष एक पुस्तक को संपादित करता हूँ। 2024 में हमने भारत के देवी मंदिरों पर शक्ति आराधना नाम से पुस्तक प्रकाशित की थी। उसमें जो लेखिकाएं थी उनको सबको आमंत्रित किया गया था, उनको सम्मान किया गया था। इस वर्ष शिव जी के ऊपर, शिव मंदिरों पर पुस्तक आ रही है, उसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। और उसमें जो भी लेख हैं, 1 से 15 लेख हैं, और लगभग 100 लेखक उसमें आमंत्रित किए गए हैं, और वो जो लेखक आएंगे उनको सम्मान किया तो जो मधुकर शोध अपना संस्थान है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से वृंदावन गार्डन में आपने जानकारी दी है, वो अपन मनाने जा रहे हैं। तो इसमें आपने किन किन प्रभूतियों को आमंत्रित किया है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका श्रीवास्तव जी। और ये पहला तो राष्ट्रीय मधुकर सम्मान होता है, और इस वर्ष हमने दतिया अवार्ड, रत्न अवार्ड भी घोषित किया है। तो इस वर्ष का राष्ट्रीय मधुकर सम्मान तीर्थ बोर्ड के सीईओ और रामायण केंद्र के निर्देशक आदरणीय डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव को हम प्रदान कर रहे हैं। और दतिया अवार्ड रत्न अवार्ड है, दतिया के जन्म दतिया में हुआ उनका, और छतरपुर में अपर कलेक्टर हैं ओम नमः शिवाय अड़दरिया जी। ये क्या है कि भारत के 8 देशों में, भारत से अलग हटके 8 देशों में उन्हें राम कथा को लेके अपने लेक्चर दिए हैं, तो उनको दतिया रत्न अवार्ड दे रहे हैं। साथ ही रंग मधुकर सम्मान, पुरातत्व के लिए सम्मान, ये अलग-अलग विधाओं में कई लोग 18 लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। तो जे अपन कार्यक्रम आयोजन करते हैं, उस कार्यक्रम में क्या संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन से आपको कोई सहयोग प्राप्त होता है? नहीं, मैं स्वतः ही पिताजी के नाम से जो संस्था बनी है, मधुकर शोध संस्थान, वो अभी पंजीकृत नहीं कराई हमने, कराने का योजना है, लेकिन हम मदद नहीं था, ये सब मैं व्यक्तिगत रूप से, और पिताजी का जो शिष्टमंडल है उसके सहयोग से आयोजन होता है। इंटेक हमें मदद करता है। तो ये इंटेक आपकी जो संस्था है, इस इंटेक संस्था में आपके कौन-कौन मतलब सदस्य की संस्था है, उस
सदस्यों के बारे में विस्तार से बताइए आप। इंटेक जो है भारतीय सांस्कृतिक निधि, नेशनल हेरिटेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इसका फुल फॉर्म है। और इंटेक के माध्यम से दतिया कन्वीनर हूँ मैं, संयोजक। और ये पुरातत्व के लिए काम करती है, पुरातत्व का संरक्षण, बच्चों में जागरूकता होना, इस प्रकार के इंटेक के काम होते हैं। कुछ पुरानी इमारतों का नवीनीकरण करना, उसको जीर्णोद्धार करना, ये इंटेक का काम होता है। और साथ ही इस प्रकार के आयोजन करना जो समाज में कला संस्कृति का वातावरण बना सके, इसलिए मधुकर शोध संस्थान में उसको इंटेक भी इन्वॉल्व रहता है। इंटेक और मधुकर शोध संस्थान के द्वारा आप दतिया जिले को किस स्थान पर देखना चाहते हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। और हम चाहते हैं कि यहाँ की जो परंपरा और संस्कृति और पुरातत्व है, इसको लोग जाने, दतिया के लोग ही नहीं जाने, बाहर के लोग जाने। और ये जो है पर्यटन स्थल के रूप में जो बढ़ता जा रहा है, इसका कदम हो रहा है माँ पीताम्बरा की कृपा से, उनके भक्त यहाँ आते हैं। तो ये चाहते हैं कि दतिया की जो पर्यटन है, दतिया का जो पुरातत्व है, वो लोग तक पहुंचे, इस पर प्रयास कर रहे हैं। तो दतिया में साहित्य में लोग अपना रुचि दिखाकर अपना स्थान कैसे बना सकते हैं? उनको एक तो साहित्य की अगर आपने बात कही है, तो साहित्यकारों को जो लिखते हैं, रचते हैं, उनको प्रकाशन कराना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जब उनकी पुस्तक आएगी तो उनकी पहचान बनेगी और वो आगे बढ़ेंगे। हालाँकि लगभग 4-5 वर्षों में दतिया को बड़ा लाभ हुआ है। दतिया में संस्कृति विभाग के साहित्य अकेडमी के सम्मान कई लोगों को मिले हैं। जैसे 2023 का मुझे ईश्वरीय सम्मान मिला था, तो कई लोग दतिया के जो है साहित्यकार वो सम्मानित हुए हैं। तो दतिया का उल्लेख हो रहा है, नाम हो रहा है। प्रयास यही है कि इस प्रकार मधुकर शोध संस्थान, मधुकर समारोह जैसे आयोजन निरंतर होंगे, तो पहचान मिलेगी लोगों को। दतिया में मधुकर शोध संस्थान प्रयास यही है कि इस प्रकार मधुकर शोध संस्थान, मधुकर समारोह जैसे आयोजन निरंतर होंगे, तो पहचान मिलेगी लोगों को। दतिया में मधुकर शोध संस्थान वृंदावन गार्डन में तारीख में अपन लोग आयोजित करने वाले हैं। संस्था की ओर से हमारे दतिया जिले के कलेक्टर श्री स्वप्निल वानखेड़े जी से आप क्या सहयोग रखना चाहते हैं? निश्चित रूप से जिला प्रशासन का बड़ा योगदान रहता है हर आयोजन में। और लेकिन अभी उनको इन्वॉल्व करने का मन है। प्रशासनिक दृष्टि से जो भी उनकी उपस्थिति ही एक बहुत बड़ा सहयोग होगी। अगर वो इस आयोजन में आते हैं, तो हम चाहेंगे कि उनका जो कार्य है, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है आदरणीय कलेक्टर साहब ने। तो हम चाहते हैं कि सेवा सम्मान भी हम उनको दें। अगर वो आते हैं तो उनका अभिनंदन करना चाहते हैं हम। तो विनोद जी, आपके स्टूडियो में साज रखे हुए हैं, अति दुर्लभ प्राचीन कृतियां हम यहाँ देख रहे हैं। तो आप हमारे दर्शकों को एक कोई वाद्य यंत्र बजा करके बताएं, जिससे वो भी हमारे इंटरव्यू में देख करके मनोरंजन ले सकें। वैसे मूल वाद्य मेरा वायलिन रहा है। मैंने वायलिन से एमए किया है और उसी में आप देखते हैं मेरा नाम स्वरमणि लिखते हैं हम। तो मुझे मुंबई से उपाधि मिली थी वायलिन। लेकिन मेरे पास वायलिन इस समय उपलब्ध नहीं है, रिपेयरिंग के लिए गया है। और ये देख रहे हैं आप, ये रबाब है। रबाब जो है ईरानी वाद्य यंत्र है, अपना कश्मीरी वाद्य यंत्र है। लेकिन ये अभी तैयार स्थिति में नहीं है बरसात के कारण कि बजा सके। लेकिन ये संगीत चिड़िया वाद्य यंत्र है, जो हमारे इंदौर के एक हरि बाबा जी ने बनाया है। और ये कबीर पंथी जो गायन होता है उसमें वो यूज करते हैं। उसको बजा के मैं दिखा सकता हूँ आपको। सर बताइए, हमारे दर्शकों को थोड़ा वाद्य यंत्र आप बजा कर बताएं, तो वो भी इसके इंटरव्यू के माध्यम से इस मनोरंजन का प्राप्त कर सकें। ये संगीत चिड़िया बोलते हैं इसको, संगीत चिड़िया। इससे क्या होता है कि चिड़िया बनी है लकड़ी की, वो संगीत तो निकलता है इसको प्ले करने से। तो इसमें क्या होता है, अधिकांश कबीर पंथी जो होता है उसमें वो लोग बजाते हैं। कि मुकुड़ा क्या देखे दर्पण में, रे मुकुड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरी दया धर्म नहीं मन में, रे मुकुड़ा क्या देखे दर्पण में। कागज की एक नाव बनाई, कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में, रे मुकुड़ा
लोड़ी गंगा जल में। धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी डूबे जल मेरे मुकुड़ा, क्या देखे दर्पण मेरे मुकुड़ा, क्या देखे दर्पण में। बहुत अच्छे हमारे विनोद मिश्र सोनवणी जी के द्वारा बाघ यंत्र बजा करके दिखाया। हमारे दर्शकों इंटरव्यू के माध्यम से आप सभी मनोरंजन कर सकते हैं और इस आगे की कड़ी में मैं पंडित विनोद मिश्र जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि वो इस तरह के आयोजन पिता जी की स्मृति में करते हैं और साहित्य जो प्रेमी हैं इस तरह के आयोजन होने से साहित्य प्रेमियों में उमंग रहती है और वो नए नए आयाम स्थापित करते रहते हैं।